हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाटा सेंस। पिछले कुछ दिनों के मेल्स के अकॉर्डिंग यूज़र्स को मल्टीपल डिनोमिनेटर के बेसिस पे डाटा स्प्लिट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो अगर आपको भी मल्टीपल डिनोमिनेटर के केसेस में डाटा स्प्लिट करने में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो में आपको मिलेगा उसका सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर हम देखें, यहाँ पे हमने एक डाटाबेस क्रिएट किया जिसमें हमारे पास पोस्टल एड्रेस गिवन है, जिसमें उसका कंप्लीट एड्रेस, रीजन और पोस्टल कोड गिवन है। अब हमने इसे डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर देखेंगे क्या है। तो अगर हम पोस्टल कोड देखें तो एड्रेस के बाद कॉमा है, देन रीजन, देन कॉमा, देन पोस्टल कोड। तो अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल डिनोमिनेटर क्या है, कॉमा। तो सबसे पहले अगर मुझे एड्रेस अलग करना है तो एज एड्रेस लेफ्ट साइड में है तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे इज इक्वल्स टू लेफ्ट। तो जैसे ही हमने इज इक्वल्स टू लेफ्ट फंक्शन का यूज़ किया तो यहाँ पे सिंटेक्स है टेक्स्ट एंड देन नंबर ऑफ करेक्टर्स। तो टेक्स्ट में हमने पोस्टल एड्रेस को सेलेक्ट किया, देन नंबर ऑफ करेक्टर्स के लिए हमने फाइंड फंक्शन लगाया। अब फाइंड हमने क्या करना है, कॉमा, और कहाँ से फाइंड करना है, A5 से। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन प्रेस लेफ्ट का ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन प्रेस एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लॉग बैग 8017 आया, बट उसके बाद कॉमा भी आ रहा है। अगर आप ये कॉमा नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे, इस फाइंड के बाद हम यहाँ पे -1 इंसर्ट कर देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए एंड चेक कीजिए कि आपके आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। अब जब हम रीजन की बात करते हैं तो रीजन क्या है, 2 कॉमास के बीच की वैल्यू। तो उसके लिए हमने क्या किया, इजीली इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने फर्स्ट कॉमा की पोजीशन फाइंड आउट की। फर्स्ट कॉमा की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमने इज इक्वल्स टू फाइंड फंक्शन लगाया, देन डबल कोट्स के अंदर हमने डाला कॉमा एंड देन विद इन टेक्स्ट में हमने A5 को सेलेक्ट किया जहाँ पे हमारा पूरा पोस्टल कोड गिवन है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए इसकी पोजीशन क्या है, 16। ऐसे ही जब हम सेकंड पोजीशन फाइंड आउट करते हैं तो हमारा फंक्शन क्या है, इज इक्वल्स टू फाइंड, देन कॉमा, कहाँ से कैलकुलेट करनी है, दैट इज़ फ्रॉम A5। एंड अब इसे सेकंड पोजीशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट नंबर में प्रीवियस पोजीशन +1 लगाएंगे। इस फंक्शन का डिटेल यूज़ हमने वीडियो 1 में दिया है जो हमारी टेक्स्ट फंक्शंस की है। अगर आपने अभी तक वो चेक नहीं की तो एक बार चैनल पे जाके हमारी टेक्स्ट फंक्शन की वीडियो 1 ज़रूर चेक करें। तो देखिए सेकंड पोजीशन क्या है, 24। अब जब हम रीजन निकालेंगे तो रीजन निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिड फंक्शन का। अब मिड फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, टेक्स्ट, जहाँ पे टेक्स्ट में आया एड्रेस, स्टार्ट नंबर में क्या आएगा, फर्स्ट पोजीशन ऑफ कॉमा, एंड नंबर ऑफ करेक्टर्स में क्या आएगा, सेकंड पोजीशन ऑफ कॉमा माइनस फर्स्ट पोजीशन ऑफ कॉमा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पेनरिक आ चुका है। बट अगर आप कहें कि हम फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन क्यों निकालें, बिकॉज जब आप एज अ प्रोफेशनल काम करते हैं तो आप अपने मैनेजर को ये चीज़ नहीं दिखा सकते। एज अगर आप ये चीज़ दिखा रहे हो तो इट विल बी लाइक कि आपको एक्सेल ही नहीं आता अगर आप इस तरह से कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे। अब अगर हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने E5 डाला है। E5 क्या है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ कॉमा। तो फर्स्ट पोजीशन निकालने के लिए मैंने इसी में फाइंड लगाया। फाइंड क्या करना है, कॉमा, कहाँ से फाइंड आउट करना है, पोस्टल एड्रेस से, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए E5 की जगह यहाँ पे मैंने फर्स्ट पोजीशन का फॉर्मूला लगा दिया और इस E5 की जगह भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन का फॉर्मूला इंसर्ट कर देंगे, दैट इज फाइंड। फाइंड क्या करना है, कॉमा, कहाँ से करना है, पोस्टल एड्रेस से, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आया F5। F5 क्या है, F5 इज सेकेंड पोजीशन ऑफ कॉमा। तो F5 में हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करके यहाँ हम सेकेंड पोजीशन का फंक्शन लगा देंगे, दैट इज फाइंड। फाइंड क्या करना है, कॉमा, कहाँ से करना है, फुल एड्रेस से। एंड अब इसको सेकेंड पोजीशन बनाने के लिए हमने क्या किया, इसी के अंदर एक नया फाइंड लगाया। फाइंड क्या करेंगे, कॉमा, कहाँ से करना है, फुल एड्रेस से, एंड इसके अंदर हम क्या कर देंगे, +1। तो ये पूरा जो फंक्शन है ये हमारा क्या बना, सेकंड पोजीशन का। अगर आपको याद करने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो सिंपली आप ये रखिए, फर्स्ट पोजीशन में 1 फाइंड, सेकंड पोजीशन में 2 फाइंड, ऐसे ही थर्ड पोजीशन में 3 फाइंड्स।
प्रेस एंटर एंड डन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आंसर आ चुका है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पेनरिथ के आगे एक कॉमा आ रहा है जो कि एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट पोजीशन में +1 करके इसको नेक्स्ट पे ले जाएंगे। अब आगे से हट गया, अब क्या हुआ, उसके पीछे कॉमा आना शुरू हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ करेक्टर्स निकाले हैं इससे हम 8 पोजीशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारी 8 पोजीशन एक्स्ट्रा आ रही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फार्मूलाज में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन हटा दूँ तब भी हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं जा रहा। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए एंड देखिए हमारे पास पूरे के पूरे आंसर्स अवेलेबल हैं। बट अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस हमें दिखाई दे रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्मूला में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसेस ना आए तो आप क्या करेंगे, इस मिड के आगे एक फंक्शन लगाएंगे ट्रिम। अब ट्रिम फंक्शन क्या है, जो हमारी एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करेगा। ये सेम फंक्शन हमने वीडियो नंबर 1 में बहुत डिटेल में किया हुआ है। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर चेक करें। देन एंड में आके हमने ट्रिम फंक्शन को क्लोज किया एंड एंटर। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो रिमूव हो चुकी हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एरर भी आ रहा है। अब वैल्यू एरर बेसिकली क्या है कि जहाँ पर भी हमारे फॉर्मूला एग्जीक्यूशन के बाद इसको आंसर अवेलेबल नहीं होता तो वहाँ पे वैल्यू एरर आ जाता है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमने ट्रिम के आगे एक फंक्शन लगाया, दैट इज़ इफ़ एरर। अब इफ़ एरर क्या है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए अगर हम बात करें तो इफ़ एरर हमें क्या कहता है कि पहले एक वैल्यू बताओ जिसमें हमने अपना फॉर्मूला डाला और वैल्यू इफ़ एरर में हमने क्या डाले, डबल कोट्स, कि अगर इस फॉर्मूला को इवेल्युएट करने के बाद एरर आ रहा है तो वहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस आ जाएं। और ब्लैंक स्पेसेस को हमने डिफाइन किया है डबल कोट्स के साथ। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन कंट्रोल एंटर उसे कॉपी करने के लिए। अब एंड में हम आते हैं पोस्टल पे। पोस्टल क्या है, लास्ट के 4 डिजिट्स। तो ये तो बहुत इजी है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू राइट फंक्शन लगाया। टेक्स्ट में हमने अपना पूरा एड्रेस सेलेक्ट किया एंड नंबर ऑफ करेक्टर्स में मैंने 4 लिख दिया, क्योंकि मुझे हर बार 4 करेक्टर्स ही चाहिए। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। तो देखिए हमारे पास पोस्टल कोड आ चुका है। तो ये था इजी मेथड जहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीपल डिलिमिनेटर के बेसिस पे टेक्स्ट को स्प्लिट किया। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ इसकी डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक असाइनमेंट दे रहे हैं, आप उस असाइनमेंट को करके देखिए और अपनी इस नॉलेज को चेक कीजिए। और आने वाली वीडियोस में हम करने वाले हैं डाटाबेस फंक्शंस, जिसमें हम देखेंगे कि डाटाबेस से कंडीशन बेस्ड वैल्यूज़ को हम किस तरह से फेच कर सकते हैं।